ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि अब आपको पूछना है मतलब सामने वाले को कि गोल रोटी आती है क्या। अगर आंसर हाँ है तो रिश्ता पक्का, नहीं तो रिश्ता कच्चा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट, वेरी इजी इट इज। डिस्को कब बंद होगा कि यार ये। ओके, नाउ इट इज चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। अगर यस है तो 1 प्रेस करेगा यूजर या फिर 2 प्रेस करेगा, नहीं है तो इन दैट केस वी विल यूज इंट चॉइस। आफ्टर दैट प्रिंट एफ गोल रोटी पनीर बटर मसाला, देन डोसा और पोहा, इटालियन, और क्या क्या बनाने आना। हाँ, अभी बारिश वारिश चल रही है तो भुजिया और मूड। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तो ये सारा आता है क्या। अब 50,000 दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दे रहे मतलब 50,000 अपने पे बोली लगी है कि 50,000 कमाता है तो रिश्ता पक्का होने वाला है, राइट। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन कि हमें भी देखना चाहिए। ये तो 50,000 60,000 रुपए हम मतलब वो चेक कर रहे हैं, और जब बारी आई उनकी तो उन्हें कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब उससे तो अच्छा 20-25,000 का शेफ हायर कर लो, है कि नहीं, फायदे की बात, राइट। तो यहाँ पर यूजर विल से यस या फिर नो, देन वी नीड टू स्कैन इट परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ चॉइस। और यहाँ पे आप कंडीशनल ऑपरेटर क्या इंप्लीमेंट करोगे, वेरी इजी। चॉइस इज इक्वल टू क्या रहा तो हाँ है 1 क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ रिश्ता पक्का, ठीक है। और अगर नहीं है तो रिश्ता कच्चा, या फिर कैसे मतलब बॉयज बेचारे मजबूर है तो डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करेंगे, सीख के आ बोल देंगे, ठीक है। हाँ, बॉयज बॉयज हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, बॉयज आर रेडी टू वेट, ठीक है। जाए कदा कोर्स कर, सीख के आई एम हियर, ठीक है। कैसे वैसे हो रहा है, आई एम हियर, सीख के कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कंपाइल सक्सेस, लेट्स रन दिस। ओके, सो गोल रोटी पनीर बटर मसाला डोसा पोहा इटालियन भुजिया आता है क्या, लेट्स से गलती से 1 आंसर है, आता है। इन दैट केस रिश्ता पक्का। और अगर नहीं आता है सीख क्या, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द कंडीशनल ऑपरेटर, यस और नो। चलो ग्रेट। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है, 3 ऑपरेटर हो गए ना। नाउ वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। अब आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर एक डबल इक्वल टू है जिसे हम इज इक्वल टू बोल रहे हैं, करेक्ट। लेकिन बचपन से हम पढ़ते आए इज इक्वल टू किसको बोलना है, इसको बोलना है, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं बिकॉज इट्स कोडिंग, तो थोड़े बहुत लॉजिक अलग है। डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल टू, लाइक दिस इज कॉल्ड एज इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि क्या ये बराबर है किससे, वेरिएबल से, वैल्यू से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये जो है इक्वल टू सिंगल वाला, ये जो है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट किसको बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला कल एक प्रोग्राम लाओ, मैंने क्या किया, आपको असाइनमेंट दिया, काम अलोकेट किया। सिमिलरली जो मेमोरी आप क्रिएट करते हो उसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो तब आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है। क्या होता है, वेरी इजी इट इज, बेसिक रूल है, वॉट एवर यू हैव रिटर्न एट द राइट हैंड साइड, जो भी आप वैल्यू वेरिएबल जो भी लिखोगे राइट हैंड साइड में, वो वैल्यू अलोकेट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, मतलब 10 वैल्यू किसको अलोकेट हुई है, a को अलोकेट हुई है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। अब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं b इज इक्वल टू a, तो b का वैल्यू कितना हुआ 10,
मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, ए का वैल्यू जो राइट हैंड साइड में था वो असाइन हो गया किसे, बी को, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो रूल क्या कहता है, राइट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे या जो भी वैल्यू रहेगी वो अलोकेट होगी किसे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख रहे हो। समझ में आया? तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला में c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ताकि a प्लस बी का एडिशन जो राइट हैंड साइड में है वो चला जाए लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को अलोकेट हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वी हैव ओनली वन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पे आप लिख सकते हो ये जो इक्वल सिंबल है इससे क्या है, इज कॉल्ड एज assignment operator. Okay, and next point you can add on is it is used, why, अभी क्या यूजेज देखा हमने इसका, it is used to allocate the value to variable, वेरिएबल मतलब जो हम अभी तक वो सैलरी, चॉइस ये सब क्रिएट करे थे उसके उसको उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल को अगर वैल्यू अलोकेट करना है तो इसके लिए एक यूज हो सकता है, और वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अभी जो एग्जांपल देखा a इज इक्वल टू 10, तो ये पहले वाला है कि वेरिएबल को वैल्यू अलोकेट करना, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को देना, तो भी आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने किया b इज इक्वल टू a, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को अलोकेट हो गई। तो ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। आर यू गाइस क्लियर विद असाइनमेंट ऑपरेटर, यस और नो? नेक्स्ट वन इज बिट इंटरेस्टिंग, इट्स आई गेस increment and decrement operator. The fifth one is increment or decrement operator. What do you mean by this increment and decrement? ऐसा तो नहीं है कि पहले बार ये वर्ड सुने। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, राइट? हमने मैक्सिमम ये जॉब रिलेटेड सुना है, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, राइट? इंक्रीमेंट मतलब क्या, बढ़ना। डिक्रीमेंट मतलब कम होना। तो यहां पर दो ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है प्लस प्लस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लस प्लस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस इज कॉल्ड एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनका काम क्या है, प्लस प्लस विल हेल्प यू, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल हेल्प यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको एक से बढ़ानी है तो आप ये प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। कैसे, लुक एट दिस, पहले मैं थोड़ा थियरी लिख देता हूं इसके बारे में। सो प्लस प्लस और इंक्रीमेंट operator is used to increase the value of variable by 1, एक से बढ़ाने के लिए। on the other hand decrement operator is used to decrease the value of variable by 1. how does this work, very easy, let's assume, एग्जाम्पल देखते हैं, या पॉइंट वाइज लिख लो सारे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से, जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना देर तक याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू 10 है राइट नाउ। ओके, सो इस पे अगर मैं परफॉर्म करता हूं a प्लस प्लस, तो इस मोमेंट पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 11। लेट्स से वी हैव अ b वेरिएबल जिसका है 40, एंड इस पे अगर मैं लिखता हूं b माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू हो गया अभी 39। फिर से b माइनस माइनस करता हूं तो इसका वैल्यू हो गया अभी कितना, 38। तो माइनस माइनस एक से वैल्यू कम करेगा। आई बात समझ में, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो आपको परफॉर्म करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए लेट्स से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही मेरा लिखना स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको अपन लेमन गोली देंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू लेट्स से 25, दो दे देंगे, नाराज मत हो, दो दे देंगे। a इज इक्वल टू 25 देन a प्लस प्लस,
ये कंटिन्यू है, मतलब नीचे जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, तो वो कंटिन्यू है। प्रॉब्लम के पास देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो करो ना। तो आपको कैलकुलेट करना है z का फाइनल वैल्यू कितना है। लावा ताकत, z का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो सबसे पहले कैलकुलेट करके बताएगा उससे दिए जाएंगे पूरे के पूरे 2 लेमन गोली। ट्राई दिस आउट।